नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और कांग्रेस ने बिहार में भूमिहारों को जोड़ का झटका धीरे से दे दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम को देखा जाए तो लगता है कि कांग्रेस ने बिहार में भूमिहारों के प्रति साजिश रच रही है, या यूँ कहें कि साजिश के तहत चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। मैं ही कुछ दिन पहले कुछ वीडियो बनाया था कि हाँ, कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर रही है और ये कांग्रेस के लिए अच्छा है, लेकिन अब जो है कुछ उसके उलट समझ में आ रहा है कि कन्हैया कुमार को मुखौटा बना कर करके धीरे से, जो मैंने कहा कि जोड़ का झटका धीरे से दिया है। सबसे पहले आते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह के ऊपर। बिहार के जो पूर्व बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो राज्यसभा सांसद हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकाल अभी बचा हुआ था। कांग्रेस के संविधान के अनुसार देखें तो 3 साल का टर्म होता है, कोई भी जब अध्यक्ष बनता है तो उसका 3 साल का टर्म होता है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह दिसंबर 2022 में वो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर 2025 तक का उनका कार्यकाल था। लेकिन इस मार्च में उन्हें हटा कर करके विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। एक तरफ कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर रही थी कांग्रेस, कर रही है, लग रहा था कि प्रोजेक्ट कर रही है। कृष्णा लवरू उनको लेकर कर करके कुछ ज्यादा ही सीरियस है, कांग्रेस ज्यादा सीरियस है। लेकिन अब जस्ट इसके जो धीरे धीरे चीजें निकल करके सामने आ रही है, वो जस्ट उलट नजर आ रहा है कि कन्हैया कुमार को ठीक है आगे कर दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाना था, इसलिए कन्हैया कुमार को आगे किया। अब समझ में यही आ रहा है। कल की घटना का अगर जिक्र करें तो अखिलेश प्रसाद सिंह और राजेश कुमार का जो सदाकत आश्रम, जो कांग्रेस का ऑफिशियल जो मैंने जो कार्यालय है बिहार प्रदेश में, वहां पे दोनों का आमना सामना होता है। लेकिन जिस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछली बार वो मतलब चुनाव नहीं कह सकते हैं कि पिछले इतने समय से थे और आमने सामने अदावत होती थी, कल दोनों में सिर्फ बस एक होता है जो बस कटसी किया गया, लेकिन बातचीत तक दोनों में नहीं हुई। ये नहीं कि ये सीनियर लीडर हैं राजेश कुमार जैसे, उनको ये भी नहीं लगा कि ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो अभी चीजों को इनके साथ, और नहीं भी अगर रहे तो अपने नेताओं के साथ एक तो उस तरह का रिलेशन बना के ही रखना चाहिए। लेकिन तस्वीरों के जो माध्यम से उभर करके सामने आया कि जिस तरीके से कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने इग्नोर किया, उससे अब साबित होता है कि ये सोची समझी रणनीति कहें या साजिश कह लें कांग्रेस का भूमिहारों के प्रति। कांग्रेस की भी नजर जिस तरह से यहाँ पे, जैसे बिहार में सबसे जो बड़ा वोट बैंक है वो है दलित महादलित का, उस पे नीतीश जी का सबसे ज्यादा पकड़ है, और उसी पे जो है राजद भी लगी हुई है कि उस वोट को अपने तरफ कैसे किया जाए। अब उस कड़ी में जो है कांग्रेस का भी नाम जुट गया है। इसी वजह से ये सच सारे जो घटनाक्रम है पिछले कुछ समय से घटी है कि यहाँ पे जैसे बाकी लोगों का जो सहप्रभारी बनाने से लेकर करके अब तक के जो घटनाक्रम है कांग्रेस का बिहार में, वो महादलित दलित वोटों पे नजर है उसकी। ये क्लियर अब समझ में आ गया। ये नहीं कि भूमिहार या सवर्ण को साधने की कोशिश भी कर रहे थे, ये सोशल इंजीनियरिंग अब नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि जो इस कन्हैया कुमार के पहले 2-3 दिन तक जिस तरह से जन समर्थन मिला और जिस तरीके से कृष्णा लवरू से लेकर करके सब लोग साथ चल रहे थे, अचानक से आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, कन्हैया कुमार अकेले पड़ते जा रहे हैं। उसके बाद उस यात्रा की जो रूपरेखा है या यात्रा को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, ये बिहार से नहीं तय होकर, या कन्हैया कुमार का उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये सीधे दिल्ली से तय हो रहा है। उसकी एक वानगी और भी आप देख सकते हैं कि कल जो है पवन खेड़ा जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं, आईटी सेल वगैरह देखते हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय लेवल पे, वो बिहार आए हुए थे। कल कृष्णा लवरू और सुनील पासी जो सह प्रभारी हैं, ये सारे लोग आए हुए थे। अभय दुबे भी सह प्रभारी जो हैं, मतलब सोशल मीडिया के जो राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी आए हुए थे। लेकिन कन्हैया कुमार वहां से गायब थे, अखिलेश प्रसाद सिंह गायब थे। तो जब कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कांग्रेस अगर कर रही है तो वहां पे कन्हैया कुमार का भी होना जरूरी था या होना चाहिए था। लेकिन कन्हैया कुमार को किस तरह से यात्रा में लगा कर करके इस तरह की बैठक इधर करके, और जो बड़ी बातें बोल रहे थे पवन खेड़ा कि राजद के साथ गठबंधन पे आगे निर्णय होगा, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और
पवन खेड़ा से लेकर करके कृष्णा लवरू से लेकर तमाम जो वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सदाकत आश्रम में, वो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की विचारधारा को लो युवाओं तक जो है पहुंचाने की जरूरत है। और कन्हैया कुमार युवा होने के बावजूद भी उस बैठक में नहीं थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। और भी खबर निकल करके या लोगों से पता चल रहा है कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है, उसको अगर वहां पे जो यूथ जुट रहे हैं, जो युवा जुड़ रहे हैं इस यात्रा में, या जो लगा जिनको दूर से कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और उस हिसाब से हर तबके के युवा जब सामने वहां पे जाने लगे और चीजों को उन कन्हैया कुमार से कॉन्वे करने लगे, तो कन्हैया कुमार से पता चलता है कि कन्हैया कुमार इसमें निर्णय ही नहीं ले पा रहे कि यात्रा कैसे जाने, किस गांव को टच करना है, वहां पे लोगों से मिलना है नहीं मिलना है। जैसे जब आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं तो वो सुझाव देते हैं कि वहां पे अगर हम लोग रुकेंगे, इतने लोगों से मिलेंगे, तो इसके लिए आगे चल करके दूरगामी परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह की जब सुझाव दिए जा रहे हैं, तो ऊपर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उसको, या जो भी लोग देख रहे हैं ऊपर में बैठ करके, उसको रोक दिया जा रहा है। और कन्हैया कुमार को जो बता दिया गया, और कन्हैया कुमार वहां पे बंधे बंधे से लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जो कन्हैया कुमार अपने क्रांतिकारी जो है विचारधारा तो नहीं कह सकते, जो क्रांतिकारी अपने एक्टिविटी के लिए या एग्रेशन के लिए जाने जाते थे, या जाने जाते हैं, अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं, वो वहां पे लाचार नजर आ रहे हैं। एक जो उम्मीद बनाई थी कि चलो बिहार का एक यूथ है जो बहुत दिनों के बाद, उस तरह का यूथ है जो आम आम लोगों के बीच से, मतलब आम जनता के बीच का, कोई उसका देखे तो पुराना रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उसके खानदान में कोई इस तरह से रहा हो, विधायक, एमपी या कुछ भी ऐसा रहा हो, और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो उससे लोग रिलेट कर पाते। मेरा ऐसा मानना था और आज भी मानना है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे गेम खेल रही है दलित महादलित वोट के ऊपर, वोट बैंक जो है उसको हथियाने के चक्कर में। तो इस वजह से देखा जाए कि पहले अखिलेश प्रसाद सिंह को, कन्हैया को ला करके साइड कर दिया गया, और जैसे ही राजेश कुमार अध्यक्ष बनते, अब कन्हैया कुमार की यात्रा को जो समर्थन, या कांग्रेस के जिस तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रही थी, अब वही कांग्रेस लगती है कि अपना पैर पीछे खींच चुकी है, और कन्हैया कुमार को छोड़ दिया है कि वो अगर फेल होते हैं, उनको आगे जिस भी चीज है वो कन्हैया कुमार के ऊपर थोपा जाएगा, और उसके वजह से उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। ये साफ साफ नजर आ रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये साजिश भी है, और अब चीजें समझ में भी आ रही हैं। और साथ साथ जो है कांग्रेस ने, जो मैंने कहा शुरू में, कि जोड़ का झटका धीरे से दे दिया भूमिहारों को। और जो भी भूमिहार समाज से लोग खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, भाजपा या दूसरे दलों ने जो हमें इज्जत नहीं नहीं दी थी, या जो सम्मान नहीं दे रहे थे पहले, कांग्रेस में जैसे समान सम्मान मिल रहा था, उसी तरह से अब कांग्रेस फिर से आ रही है। और सोशल इंजीनियरिंग, मतलब सवर्ण हो या दलित महादलित हो, प्लस मुस्लिमों को साधने की जिस तरीके से सब पहले कोशिश करती थी कांग्रेस, उसी ढर्रे पे अब नजर आ रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था, हम लोगों को, लेकिन इसके जस्ट विपरीत निकला। क्योंकि जिस तरफ से, अगर हम लोग भूल गए, शायद हम लोग बहुत जल्दी है ना, भारत की जनता जो है जल्दी भूलती है, तो हम लोग भूल गए कि जो राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना से लेकर कर करके और तमाम तरह की बातें जो है करते हैं, और अगड़ा पिछड़ा की भी बात वो हमेशा करते रहते हैं, और अगड़ों को हमेशा ये मतलब नीचा दिखाने की कोशिश वो संसद भवन से सड़क तक करते हैं, ये हम लोग भूल गए थे। क्षणिक कहे, स्वार्थवश कह लें या जो कह लें, इसको स्वीकार करने में गुरेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उनके जो स्पष्ट एजेंडा है उसको समझने में गलती हुई, और भूल बैठे थे कि उनका पिछले कुछ समय से ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। और आखिरकार वही हुआ कि सिर्फ कन्हैया कुमार को ला कर करके अखिलेश प्रसाद सिंह को ठिकाने लगाया गया है, और राजद को भी एक संदेश दिया गया है कि अब हम अपने हिसाब से करेंगे, और जो वोट बैंक तुम्हारा है या जदयू का है, उस पर हमारी नजर है। हम उसको, जैसे राजद अभी तक, या मतलब मुस्लिम और दलित महादलित यादवों की वोट पर उसका जो है वोट पकड़ था, अब उस चीज को ये कांग्रेस भी चाह रही कि अपने ओर खींचे, जैसे पहले कांग्रेस की तरफ था। अब तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब फिर से जो उस समाज के लोग हैं उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे इधर इस बीच में हैं कि ग्रुप से लेकर के हर जगह जो है बहुत लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, उनका वीडियो चलाया गया, कन्हैया कुमार का वीडियो लाइव किया गया, लेकिन जस्ट इसका विपरीत जब निकला तो लोग दुखी हैं, और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हम लोग ठगे गए हैं।
हमारा तो काम है कि जो दिखता है उसको हम आप लोगों से साझा करते हैं, और जब फिर से जैसा नज़र आता है, ये नहीं कि हाँ, मैं कोई पक्ष या कुछ इस तरह से लेकर के रखता हूँ, जो मुझे नज़र आता है, तो वही मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। पिछले 2 दिनों में मुझे यही नज़र आया कि हर जगह से कन्हैया कुमार का गायब होना, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाना, और फिर राजेश कुमार का कन्हैया अखिलेश प्रसाद सिंह को इग्नोर करना, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार का ना होना, और जिस प्रमुखता से शुरुआती दौर में 16 मार्च से यात्रा शुरू हुई, जिस तरीके से 2-3 दिन कन्हैया कुमार दिखे मेन स्ट्रीम में, अचानक से वो कहीं से खो से गए और धीरे-धीरे नेपथ्य की ओर चले जा रहे हैं। इससे ये प्रतीत हुआ मुझे। तो लगा कि आप लोगों से फिर आकर करके इस बात को साझा करनी चाहिए। आप लोगों को क्या मानना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।